because you love him. क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। The Bible said, बाइबल फरमाती है, behold, याद रखो, देखो, what manner of love that the Father have bestowed upon us. देखो कि खुदा ने अपने बेटे को हम पर जाहिर किया। In that he sent Jesus. और इसी वास्ते उसने यीशु मसीह को भेजा। And he came and died for you and for me. जो सलीब पर मेरे और आपके लिए हुआ। That's why I love him. इसीलिए वो आपसे मोहब्बत He करता है। gave his life. उसने अपनी जिंदगी को आपके लिए दिया। For you. आपके लिए उसने अपनी जिंदगी And for me. और मेरे लिए उसने अपनी जिंदगी What को a दिया। good God. और खुदा क्या नहीं कर सकता। And this night I will share a word of God with you. और आज शाम मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांटना चाहता हूँ। And the word is anointing breaks every yoke. और खुदा के कलाम में मसा है जो आपके हर किस्म के जुओं को Hallelujah! हालेलुया मसा है खुदा के कलाम में breaks every yoke. Hallelujah! हालेलुया। Please read the book of, let's start from the Old Testament. आइए हम पुराने अहदनामे से शुरू करते हैं। Book of Isaiah chapter number 10. यशाया का सहीफा उसका 10वां बाब में से। Let's read verse 27. और हम 27वीं आयत में खुदा के कलाम को देखेंगे। Hallelujah! हालेलुया। Let's see what the Bible said. हम देखिए कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। I read in Urdu. उर्दू में पढ़िए हमारे लिए। Isaiah 10:27. यशाया 10वां बाब उसकी 27वीं आयत। Hallelujah. जी, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The Bible said, बाइबल फरमाती है, on that day, उस दिन the burden shall be taken off his shoulder, जुआ जो है वो तुमसे उठा लिया जाएगा and the yoke shall be destroyed और जुआ जो है वो बर्बाद किया जाएगा because of anointing. मसा के सबब से। If you have any problem in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, today is that day. आज वो दिन है। The Bible said, बाइबल फरमाती the है, yoke, और जुआ जो है, जुआ जो है, yoke can be sickness, और जुआ जो है चाहे वो बीमारी का है, yoke can be poverty, और जुआ जो है वो गुर्बत का सबब बनता है, yoke can be troubles in your life. और जुआ जो है वो बेरोजगारी का सबब And the बनता है। Bible said on that day, और बाइबल फरमाती है कि उस दिन, which day? कौन से दिन, You said it. कौन से दिन, Which day? कौन से दिन, God said it. कौन से दिन, Today is the day. आज वो दिन है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible said on that day, और बाइबल फरमाती है कि उस दिन, it is today, और वो आज का दिन the है, 16th day of August 2025. और आज 16 अगस्त का वो दिन है। The yoke will be taken off your और shoulder. जुआ जो है वो आप पर से उठा लिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And every trouble in your life shall be destroyed because of anointing. और आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के नाम से उसके मसा से जाती रहे। Everybody say amen. और आप में से कोई कह सकता है आमीन। मैं आपकी आवाज आमीन सुनना चाहता हूं। सभी बोलिए आमीन। हालेलुया। I like your voice. मैं आपकी आवाज पसंद करता I हूँ। want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Who has the anointing? हमारे पास मसा है। Who has the anointing? किसके पास मसा है? किसके पास मसा है। किसके पास मसा है? किसके पास मसा है? Who have the anointing? Who have the anointing? किसके पास खुदा का मसा है? Let's see who have the anointing. अब हम देखेंगे कि किसके पास खुदा का मसा है। खुदा के खादिम। The Bible said the yoke shall be destroyed. और जब हम कहते हैं कि जुआ जो है वो तोड़ा जाएगा, Hey!
Who has the anointing? किसके पास मसा है? Book of Acts of Apostles chapter 10 again. Acts of Apostles. रसूलों के अमाल Chapter 10. 10वां बाब, Now it's chapter 10 we're reading. 10वां बाब उसकी 10वीं आयत। Isaiah was chapter 10 verse 27. This one is chapter 10 verse 38. 10वां बाब उसकी 38वीं आयत। Read your Bible. Chapter 10 verse 38. Acts Acts of Apostles. अमाल उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत में हम खुदा के कलाम को Because we asked question. क्योंकि हम जो है वो अमाल के लोग हैं। Who has the anointing? किसके पास मसा है? So let's answer the question. हम इस सवाल का जो है वो जवाब ढूंढेंगे। Hallelujah. Praise God. कोई मसला है? खुदावंद के कलाम में ये लिखा है Put it on the floor. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। Hallelujah. I can hear voice. Say hallelujah. आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, कहिए हालेलुया। खुदा के कादिम। The question is answered. और यहाँ पर सवाल का जवाब जो है वो मौजूद है। Ask them. क्या आपने सवाल का जवाब पाया कि किसके पास मसा है? Did the Bible answer the question? क्या बाइबल ने उस सवाल का जो जवाब वो दिया है या नहीं? I want to see somebody that will tell me who has the anointing. मैं जानना चाहता हूँ आप में से कौन मुझे बताएगा कि किसके पास मसा है? Who has the anointing? किसके पास मसा है? You are not listening. आपने खुदा के कलाम को नहीं सुना। अभी जो हमने आयत पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ेंगे। Now listen. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। Listen, सुने। वो भलाई करता और सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। Amen. आमीन। So I want you to understand something. मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज को समझें। First, the Bible said the yoke shall be destroyed पहली बात जो बाइबल फरमाती है कि जुआ को तोड़ा जाएगा because of anointing. मसा के सबब से। Now, second, और जब दूसरी बात है ये who has the anointing? किसके पास मसा है? Who? किसके पास मसा है? Yes, Lord. Kick it back. Hallelujah. हालेलुया, यीशु के पास मसा है। Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Can you hear me there? क्या आप मुझे सुन सकते हैं Who बहन? has the anointing? किसके पास मसा है? Who has the anointing? किसके पास मसा है? Who? किसके पास मसा है? किसके पास मसा है? Hallelujah. हालेलुया, You have passed. आप पास हो चुके हैं। You passed the exam. आपने इम्तिहान पास कर लिया है। आपने इम्तिहान को You पास are कर लिया getting है excellent in the exam. और आप बहुत सही लोग हैं। The Bible said बाइबल फरमाती है God anointed Jesus Christ और खुदा ने यीशु मसीह को मसा किया। of Nazareth. यीशु मसीह नासरत के So रहने वाले थे Jesus was a man और यीशु मसीह ही वो आदमी था and God anointed him और यीशु खुदा ने उसको मसा किया with the Holy Ghost और पाक रूह से उसको मसा and किया with power. और कुदरत से उसको And मसा the किया। Bible said और खुदा का कलाम फरमाता है everywhere he go, और जहाँ कहीं भी वो जाता था he do good. वो बहुत अच्छा करता था Everywhere he go, और जहाँ कहीं वो जाता था he do good. वो बहुत अच्छा करता And the था Bible और said खुदा का कलाम फरमाता है he healed everyone that was sick, और उसने बीमारों को अच्छा किया everyone that have demon. और जिसके पास भी मदरूहें थी उनको अच्छा किया Jesus healed. Jesus cast out demons. और यीशु मसीह ने मदरूहों को निकाला। Hallelujah. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। In the book of Luke chapter number 4, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके चौथे बाब में से verse 18. 18वीं आयत में से And let's see what God said. और हम देखें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। आइए हम देखें। Anointing is coming on you tonight. आज खुदा का मसा आप पर उतरेगा। Anointing to give you good life. आपको खुदा का मसा उतरेगा आप पर ताकि आपको अच्छी जिंदगी मिले Anointing to remove poverty in your life. और खुदा का मसा आपकी जिंदगी में से गुर्बत को खत्म करेगा Anointing to raise you up from sickness and you be healed. और खुदा का मसा आपको भी
बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर देगा और शिफा Every देगा। problem in your life और आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है will die today. और वो आज शाम खुदा के नाम से भस्म होगी And you will live. और आप जिंदा होंगे। Say hallelujah. हालेलुया। Now let's hear you. जी, खुदावंत का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। आमीन, आमीन। आमीन। Azad karo. आजाद करो। Azad karo. Set them free. Set them free. Set them free। उनको आजाद करो। Freedom has come. और खुदा की आजादी जो है वो आ The जाए। Bible said, और खुदा का कलाम फरमाता है, as we read now, और जब हमने आज खुदा के कलाम में से देखा, the Spirit of the Lord is upon me खुदा का रूह मुझ पर है because He has anointed me. क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। Ah! हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And He said और ये फरमाता है to preach the gospel और ये कहता है कि जाकर इंजील की बिशारत to करो the poor. To preach the gospel to the poor. और गरीबों के साथ इंजील की खुशखबरी की So बिशारत when the करो। gospel is preached to the poor और जब गरीबों के साथ खुदा के कलाम को बांटा जाता and है you receive the gospel, और जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं poverty will go. और गुर्बत जो है वो जाती रहती है, Because the gospel क्योंकि खुदा का कलाम जो है is power. उसमें कुदरत है। When gospel comes, और जब खुदा के कलाम की मुनादी आती है poverty will go. और गुर्बत जाती है यीशु के नाम से। हालेलुया। And the Bible said, और खुदा का कलाम फरमाता है, if you have a problem in your heart, और अगर आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है it said anointing has come to heal your heart. और खुदा का कलाम फरमाता है कि मसा आपके दिल को ठीक करने He की said, देगा। them that are broken-hearted, everyone that have broken hearts, Jesus said, I come to heal them. और किसी की भी अगर दिल की प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह फरमाता है कि मैं उसको दुरुस्त करने के लिए आया हूँ। Broken heart. Let me tell you what is मैं broken. आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You are trying to meet up with day-to-day of feeding. Sometimes you are trying to feed 3 times in a day. और बाज़ औक़ात आप 3 दिन खाना खाते हैं It becomes a problem. और ये एक मुश्किल का सबब बन जाता Your है heart will be broken. और आपका दिल जो है वो टूट जाता है। God is saying, I have come to heal you. और खुदावंद फरमाता है कि मैं आपको शिफा देने He के लिए दस्तयाब हूँ। said, everyone that have bruises. और वो कहता है कि किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम है Physically, bruises is something has brushed to your body. और कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका बदन जलता है So spiritually, और रूहानी तौर पर something has wounded you in और your heart. रूहानी तौर पर कोई चीज ने आपको जख्म पहुंचाया है। Jesus said, I have come यीशु मसीह कहता है कि मैं आया to हूँ heal your bruises. आपके जख्मों को ठीक करने के लिए आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And he said, और वो फरमाता है everyone that is in the prison, और जो शख्स भी जेल में है I have come to release them. और मैं उनको आजाद करने आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He said, there that are in captive. और कहता है कि मैं आया हूँ। Captive is very dangerous. और जो कैदी होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। Let me tell you what captive is. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैदी असल में खतरनाक कैसे होते हैं। Captive can affect your mind. और जो बदरूग रिश्ता है या वो कैद में है वो आपके दिमाग से खेलते हैं And the person will not think right again. और कैद खाना उनको कैद में नहीं रख सकता। Captive can affect your emotions, the way you behave. और जो कैदी है वो आपके हालात को समझ सकता है And you will behave abnormal. The person will behave abnormal. और वो शख्स ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। Those things are captive. और जो लोग बदरूग रिश्ता है Now physically, somebody can be captive. और कोई भी ऐसा शख्स जो बदरूग रिश्ता है Maybe the person has committed something that is not right. और उसने कुछ ऐसा किया है जो अच्छा नहीं था And government arrest the person and put him in a prison. The person is in captive. और गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और जेल में डाला है। Hallelujah.
ये कि वो कैदी की बात कर रहे हैं जो जिस्मानी तौर पर कैदी होता है, जो कुछ गलत करता है तो उसको कानून जो है वो कैद में डालता है। You understand? Yes, I And understand. then Jesus said, और तब यीशु मसीह फरमाता है, everyone that have this case, और यीशु मसीह कहता है कि किसी का भी अगर ऐसा मामला है, I come to set him or her free. मैं आया हूँ कि मैं उनको आजाद कर सकूं। Can you open your heart tonight? क्या आप अपने दिल में ये महसूस कर सकते हैं? Jesus wants to set you free यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है, because he is the one that have the power. क्योंकि वही एक है जिसके पास कुदरत है। The Bible says God anointed him. खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने उसको मसा किया He went about doing good. और वो जहाँ भी जाता था वो अच्छा करता था। Jesus is with you in this church और यीशु मसीह आज शाम आपके दरमियान इस चर्च में मौजूद है, with one mission to do good. और वो एक मकसद है उसका कि वो अच्छा करे। His mission is to do good. उसका मकसद ये है कि वो भलाई करे, So bad thing is not in Jesus. और बुरी चीज जो है वो यीशु मसीह से मुताबिक करती है। Jesus has come to do good tonight. यीशु मसीह जो है वो कुछ अच्छा करने आज शाम आया है। And now we have the last scripture. और मैं आखिरी हवाला जो है वो आपके लिए Book of पढ़ना Acts of चाहता हूँ। Apostles. अमाल Acts of Apostles. अमाल Okay, let's not go to Acts of Apostles. Go to Book of Romans chapter 1 रोमियो उसका पहला बाब में से हम and देखेंगे then verse 16. और 16वीं आयत में से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। रोमियो पहला बाब 16वीं आयत में से खुदा के कलाम को देखेंगे। Let's see हम देखिए खुदा के कलाम में क्या रकम है, what the Quran does. कलाम क्या कहता है, हम देखिए। Hallelujah. हालेलुया। So the word of God we're preaching और जो मैं खुदा का कलाम आपके साथ बांट रहा हूँ, is doing something in your life now. और वो आपकी जिंदगी में भी कुछ काम करेगा। And the pastor read for us. और खुदा के खादिम हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Quran, Kudrat. There is power in the word of God. Hallelujah. हालेलुया। And the Bible said, और बाइबल फरमाती है, He said, खुदा का कलाम फरमाता I है, am not ashamed of the gospel. और मैं इंजील से शर्मिंदा नहीं हूँ। That is why I'm preaching. इसी वजह से मैं आज खुदा के कलाम की बशारत करता हूँ। इसी वजह से हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम की बशारत करते हैं। इसी वजह से खुदा के That is खादिम why the man of God find another church. इसी वास्ते खुदा का कलाम अपने That is why Pastor Grace is going with me. इसी वास्ते Men of God are मेरे preaching. साथ जाती है, That is why the sister standing here in this boat. और इसी वास्ते बहन यहाँ पर बैठी है कि Why? बशारत की जाए। Why? क्यों? Because the gospel क्योंकि खुदा का कलाम अंजील की is बशारत है, power. उसमें कुदरत है, The gospel is power. और खुदा के कलाम में कुदरत है। Hallelujah. हालेलुया। I can hear your voice. मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया। You know why you will shout? कि आप जानते हैं कि आप क्यों ललकार रहे हैं, The devil is stubborn. और जो शैतान है वो बहुत जिद्दी है। When you want to cast out demons, और जब आप बदरूहों को निकालना चाहते you हैं, say in the name of Jesus आप Christ, कहेंगे यीशु मसीह के नाम में, I command you, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, come out. बाहर निकल। If you did not say come out अगर आप नहीं कहेंगे कि निकल, and you keep quiet, और आप चुप रहेंगे, the devil will manipulate you. He will talk to you. और जो इब्लीस है वो आपको भी तंग करना So शुरू when कर we देगा। say shout, और जब हम कहते हैं कि शोर मचाइए, ललकारिए, then you shout, और तब आपको ललकारने की and जरूरत the है, devil will become confused. और शैतान जो है वो कंफ्यूज होता है, He will run. और वो भागेगा। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। The Bible said, खुदा का कलाम फरमाता है, we read it here. जो हम दोबारा पढ़ेंगे, It said Jesus was casting out devils. और लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो बदरूहों को निकालता था, English cast और इंग्लिश में लिखा है कि निकालता था। is like this. Ooh. इंग्लिश में लिखा है कि ऐसे निकाल के फेंकता है। That is what the word mean. The meaning of word cast mean.
इसका मतलब है कि निकाल कर ऐसे फेंकना। In the expression of your words, और जो हमारे तलफ्फुज का एक्सप्रेशन है, it should be और ये ऐसा होना चाहिए कि निकल। then you are casting. और जब आप कहते हैं कि निकल, You are casting. तब बदरू निकल जाती है। But if you bet, और जब आप डरेंगे और झिझकेंगे, he will stay there. और वो वहीं पर रुका रहेगा। Devil will stay when you bet the devil. और वो वहीं रुका रहेगा जब आप ऐसे नहीं ललकारेंगे। But when you say no, और जब आप कहेंगे कि अभी निकल, then healing will come. और खुदा का मसा जो है वो आएगा, और फिर जो है वो सेहतियाबी I होगी। want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I was sick sometime in 2017. मैं कुछ अर्सा पहले जो था वो बीमार था। I was sick. मैं बीमार था, And then the doctor said to me, और डॉक्टर ने मुझसे कहा, he said, you have your intestine is perforated. That's my intestine is open. और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी अंतड़ियां जो है वो उनमें प्रॉब्लम है। And I said, और मैंने कहा, no! मैंने कहा नहीं, I said, I will not have it. और मैं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह The सकता। doctor said, you don't know what we're saying. He said to me, you don't know what I'm saying. और डॉक्टर ने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारी Then अंतड़ियों में प्रॉब्लम है। I said to him, I don't have it. और मैंने कहा मेरे पास नहीं है, यानी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। And I went to another hospital. और मैं दूसरे अस्पताल गया, And they also check. और वहां पर भी मेरा चेकअप हुआ। And they say this kind of thing kills people easily. They say that people die out of that kind of sickness. और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये जो किस्म की बीमारी है इससे बड़ी आसानी से लोग And मर I जाते said हैं। to that doctor, और मैंने उस डॉक्टर से कहा, I will live. और मैंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं जिंदा रहूंगा। And he looked at me like this. और वो इस तरह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा, And I left. और मैं वहां से चला गया। And I'm still living. और मैं अभी भी जिंदा हूँ, I'm still preaching the gospel. और मैं अभी खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा My हूँ। intestine is not afflicted. My intestine is not open. और मेरी अंतड़ियां जो है वो खोली नहीं गई। Now listen to me. अब मेरी तरफ गौर से सुनिए। When you accept something, और जब आपसे कुछ कहा जाता है, you begin to feel it. Every day you wake up, pain, pain, pain. और आप ऐसा महसूस करते हैं कि हर रोज आपको दर्द है, The pains they come. Actually, the pains they come. और दर्द जो आपको हो रहा When है। the doctor told me I was having और pains, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे but I दर्द keep होगा, saying no. और मैंने ये कहता रहा कि नहीं होगी, मैं कहता रहा कि मुझे दर्द नहीं I होगी, will live. और मैं जिंदा रहूंगा, I will live. मैं जिंदा रहूंगा। और मैं आज आपके सामने जिंदा। Hallelujah. हालेलुया। I tell you another one. मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। I went to check my son the other day in the hospital मैं अपने बेटे को एक हॉस्पिटल में लेकर in Lahore, लाहौर में लेकर गया, and they checked his body, और उन्होंने उसके बदन का मुआयना किया, and they told me one thing. और उसने मुझे बताया कि इसको ये And I looked at the doctor and I said no, और मैंने डॉक्टर की तरफ ऐसे देखा और कहा he will not नहीं, have it. और ये इसको बीमारी ये नहीं होगी। Now it's not even the doctor that checked that was saying this. It's the person I went to go and buy medicine in a chemist, that is a pharmacist. और डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा, बल्कि वो फार्मेसी जहाँ से मैं दवाई लेने गया उन्होंने मुझे बताया कि ये इसी मर्ज की दवाई है, He wanted to scare my heart. और वो चाहता था कि मैं उसके दिल को दहलाऊं और इसको परेशान I करूं। look at the pharmacist and I said to him, it's a lie. और मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा तू झूठा है। He said to me, I will not recommend medicine again for you. और उसने मुझसे कहा कि दोबारा मेरे को दवाई I नहीं said, देनी "Leave होगी।" और मैंने कहा कोई बात नहीं। My son is strong, nothing is happening to him. और मेरा बेटा जो है वो आज आपके सामने है। हालेलुया! हालेलुया! Now I'm giving you testimonies और मैं आपको जो है वो गवाहियां दे रहा हूँ, because I want to help you. क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। There's one testimony in Lahore. और एक गवाही जो है वो लाहौर की है। The person, the mother brought the sister to the mother brought the person to us, और एक खानदान के लोग जो है वो एक शख्स को मेरे पास लाए, and the girl was 13 years old, और लड़की जो है वो सिर्फ 13 साल की and थी, they said she was having epilepsy. You know epilepsy. और उसको कोई प्रॉब्लम थी, यानी मिर्गी टाइप उसको प्रॉब्लम थी। You know epilepsy. या इट्स सम टाइप ऑफ It's called yes. या And so they said it 30 years, और उन्होंने कहा कि 13 साल से and I told them it's a lie.
और मैंने कहा कि ये झूठ है। They said, Pastor, you don't understand what we're saying. He has epilepsy. और कहते हैं कि पास्टर आप कैसे कह सकते हैं, हम इसके साथ रहते हैं और हम जानते हैं I कि said it's a lie. और मैंने कहा कि ये झूठ है। And the devil wants to make the case worse. और इब्लीस जो है वो उस केस को ऐसा बनाना चाहता था जैसे कि वो है। When I go to pray for the girl, जब मैं गया और उस लड़की के लिए मैंने दुआ की the girl fell down. और जो वो गिर गई She was और shaking. वो कांपने लग गई And they said they told me. और उन्होंने कहा कि यही तो हम आपको बता रहे They थे। said, Pastor, we told you. और वो कह रहे कि पास्टर आए थे तो अंदाज I still say और मैंने फिर कहा she doesn't have और epilepsy. मैंने कहा कि इसको मिर्गी की बीमारी नहीं है। I lay my hand on her. मैंने अपना हाथ इस पर रखा And है I prayed. और मैंने दुआ की है She did not stand up. और वो खड़ी नहीं हुई। The people say, Pastor, we told you. और लोग कहते हैं कि पास्टर हमने आपको बताया था कि इसको We ran up and down. They want to go and take water. और वो इधर उधर भागने लगे और पानी लेने चले I said गए। to them, leave water. मैंने कहा कि पानी को छोड़ दो I pray again in the name of Jesus. और मैंने दोबारा यीशु मसीह के नाम में दुआ की, Rise. उठ जा। And she did not stand up. और वो नहीं खड़ी हुई I looked at her. और लोग इस तरह हैरानी से मेरी तरफ देखने I लगे said, I know what to do. और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि क्या करना है। Carry her up. मैंने उसको उठा लिया And she did. और वो इस तरह लड़खड़ा रही थी I put my hand on her head. और मैंने अपना हाथ उस पर And रखा I said, in the name of Jesus. और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में Epilepsy. और मिर्गी की जो I बीमारी है command you, come out. मैं तुझे हुक्म देता हूँ इस बदन से निकल जा। She opened her eyes. और उसने अपनी आंखें खोली And she was unconscious. और वो बेहोशी की हालत में थी And I said, sit down. और मैंने उसको कहा कि बैठ जाए। She sat down. वो खड़ी हो गई And I left. When we finished, I left. और जब हमने खत्म किया तो मैं चला गया। The next day, और दूसरे दिन she fell again. वो दोबारा गिर गई। I went to her house. मैं दोबारा उसके घर गया। I prayed again. मैंने दोबारा दुआ की And the second time, और दूसरी बात का जो वाक्य है I told the spirit of epilepsy, और मैंने मिर्गी की बदरू से ये कहा, don't come back to this girl again. मैंने कहा कि मिर्गी की बीमारी दोबारा इस बदन में ना आना। I left. और मैं वहां से चला गया After 2 weeks, और 2 हफ्तों के बाद they called me. उन्होंने मुझे कॉल किया And they said, she never followed. और उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा कभी नहीं गिरी। And I knew that God have healed her. और मैं जानता था कि यीशु मसीह ने उसको I शिफा knew that God have healed her. और मैं जानता था कि यीशु ने उसको शिफा दे दी है। And the mother said, pray that she may return back to school. और उसकी माँ ने कहा कि इसके लिए दुआ करें ताकि ये दोबारा स्कूल जा सके Because epilepsy stopped her from going to school. क्योंकि मिर्गी की बीमारी ने उसको स्कूल जाने से रोक रखा था। But as we are talking now, और जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ epilepsy has stopped. और जो मिर्गी की बीमारी है वो रुक And she's back to school. और वो स्कूल वापस जाना शुरू हो गई। Hallelujah! हालेलुया। God is very powerful. यीशु मसीह अच्छा है और बहुत कुदरत वाला है। One more testimony, then we'll pray now. और I will give them one more testimony. एक और गवाही है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। One day in the afternoon, एक दिन in where we live in Lahore, और जब हम लाहौर में रह रहे थे I was booking in drive to go to African और मैं church. इन ड्राइव बुक कर रहा था ताकि मैं लाहौर में अफ्रीकन चर्च जा सकूं। So I try, I book. और मैंने कोशिश की बुक करने की Any in drive I book, we cancel. और जो भी हम इन ड्राइव बुक कर रहे थे राइड कैंसिल हो I रही don't थी know that something was happening. और मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। And we gave up, we said we're not going again. और हमने हार मान ली और कहा कि हम नहीं जाएंगे। And I was still in my house. I went to worship. और मैं अपने घर में था और मैं रेस्टरूम में गया People came to knock at the door. Boo, boo, boo. और लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाना शुरू किया। My wife, she went to open the door. मेरी बीवी गई और उसने दरवाजे को खोला And she saw them carrying somebody that is half dead. The person is almost dead. और वो उसने क्या देखा कि लोग जो है वो एक शख्स को लाए हैं जो तकरीबन मर She चुका है। ran to me in the bedroom. वो भाग कर मेरे पास बाथरूम तक आई And she said, they are bringing that person to you. और उसने कहा कि एक मुर्दा शख्स को आपके लिए लेकर I आए। told her, they should take her to hospital now. Why? और मैंने कहा कि इनको बोलो कि हॉस्पिटल लेके जाए, मेरे पास क्यों And she लेकर told me आए? they're already inside the house. और उसने मुझे बताया कि वो घर में आ चुके हैं They had come out of the bedroom.
और मैं बाथरूम से निकला I look at the girl. और मैंने लड़की की तरफ देखा She's not gay again. She's a woman because she already had a baby. और वो लड़की नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका एक बच्चा भी था। She's not talking. वो बात नहीं कर पा रही थी, She's not walking. वो चल नहीं पा रही थी, She's not taking her hand up. वो अपना हाथ भी उठा नहीं पा रही थी, She's not even opening eye. वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही She was थी, just. वो आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे सांस ले रही थी। I said, और मैंने कहा fear want to come. Fear want to come. और मैंने कहा कि खौफ जो है वो आ रहा है। I said no to myself. मैंने कहा नहीं, I told them, start singing. मैंने कहा कि वर्शिप करना शुरू करें, गाना शुरू करें। We formed a shout song. और हमने तेज गाना शुरू किया In that place we composed a shout song. और हमने तेज गाना जो है वो And शुरू the song किया was यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और ये था कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और हर कोई गा रहा था यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और हम जो है वो हुजूम की शक्ल में तालियां बजा रहे थे और गा रहे थे और हम तेज 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 गा रहे थे। और जब हम तालियां बजा रहे और गा रहे थे और कुछ ऐसा अजीब हुआ। I take my hand and I lay on the girl. मैंने अपना हाथ लिया और उस लड़की पर रखा। The girl died. मर गई, It passed away. वो मर गई। The man that brought her. और जो शख्स उसको मेरे पास लेकर आया था, The man shout. और वो शख्स जो है वो चिल्लाने I लगा rushed him. I rushed her. और मैंने उसके मुंह को पकड़ लिया Her mouth and her nose. और मैंने उसके मुंह और उसके हाथ को पकड़ा Her hand. I held his hand. और मैंने उसके हाथ को पकड़ा I said, leave her. और मैंने कहा कि इसको छोड़ दे। By that time, और उसी वक्त the power of God was so strong in that. और खुदा की कुदरत जो है वो वहां पर कसरत से मौजूद थी। I told him he will come back to life. और मैंने उनसे बात की कि ये दोबारा जिंदा All हो the people जाएगी। there, I said, start singing. और जो वहां पर जो लोग थे मैंने कहा कि दोबारा गाना शुरू करें। And one of them wanted to laugh. और उनमें से एक जो था वो हंसने की कोशिश कर I रहा sent था that one away. और मैंने कहा यहाँ से दफा I हो said, जाओ। don't laugh here. Get out. मैंने कहा कि यहाँ पर हंसना नहीं है, यहाँ से दफा हो That one जाओ। left. और वो चला गया I faced the girl. और मैंने अपना चेहरा जो है वो उस And I लड़की की तरफ किया prayed. और मैंने दुआ की And I held her और मैंने उसको पकड़ा, and took her out by force. मैंने उसके हाथ को पकड़ा और कुवत लगाकर And as ऊपर I किया took her up, और जब मैंने उसको ऊपर उठाया she landed with her leg. और उसने अपनी टांगों के बल होना She शुरू opened किया, her eyes. उसने अपनी आंखों को खोल दिया And God healed her. और खुदा ने उसको शिफा दी। हालेलुया। God healed her. खुदा ने उसको शिफा दी And my wife was happy. और मेरी बीवी जो है वो उस दिन My खुश थी। wife was happy. मेरी बीवी उस दिन खुश थी Because if she died in our house, क्योंकि अगर वो हमारे घर में मर जाती, people will go around लोग जो है वो इर्द गिर्द जाते and they will say, die in that pastor house. और जाकर बताते कि ये चुकमों के घर में मरी है। They will say, don't go there. Some people will always die there. और लोगों को हमारे घर में आने से मना करते कि इन्हों दे घर लोग ही मर But जाते God saved her life. लेकिन खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बचाया। When she woke up, we asked her what happened. जब वो उठी और उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ She said she saw herself running. और उसने कहा कि मैंने रूम में देखा कि मैं भाग रही हूँ She was leaving her body. Her spirit was leaving her body. और उसकी रूह जो है वो बदन से निकल रही थी But the prayer brought her back. और लेकिन जब की तो उसके रूह जो है वो उसके बदन में वापस आई। 3 people carried her to our house. 3 लोग उसको हमारे घर लेकर आए But we escorted her with her legs off. और जब हमारे घर से गई तो वो अपने पैरों पर चल कर गई। Did you understand what I said? क्या आपने समझा कि मैं आपको क्या बताना 3 चाहता people हूँ? carried her to my house. 3 लोग उसको मेरे घर लेकर आए But she used her leg to leave my house. और उसने अपने कदमों का इस्तेमाल किया मेरे घर से जाते This हुए। night is your night. और आज की शाम आपकी शाम है Whatever wonder happen in your life, और अगर कुछ भी आपकी जिंदगी में गैर मुतअल्लिक़ change होना has come. और तब्दीली आज शाम आने The वाली है। Bible said that Jesus do good everywhere he go. और बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह अच्छा और भलाई करता था जहाँ वो Jesus जाता will था। do good in your life. यीशु मसीह आपकी जिंदगी में भलाई करना चाहता है। Hallelujah! हालेलुया। Stand up on your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। Just welcome to this pulpit. अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। Inshallah, stand up on your feet.
अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। Now I ask Pastor, can we pray for them now? खुदा की खातिर से गुजारिश है को हमारे साथ आए ताकि हम मिलकर दुआ कर सकें। मैन ऑफ गॉड, Yeah, record voice. Man of God, can we pray? Okay, sir. Thank you very much. Quiet, bus. You want to say something? You want to say something? Something to say. Hallelujah. If you're here अगर आपने शिफा पाई है and first you're expecting a baby, और या आप शिफा तो को रखते हैं you're expecting a baby, या आप बेबी की तो को रखते हैं, come. आइए, I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। You don't have a baby. अगर आपके पास बेबी नहीं है और आपकी बरकत नहीं You है, have been married for some years. आप बहुत सालों से शादीशुदा हैं, Come. आइए, I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Jesus is life. यीशु